चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी अगली वीडियो, जिसमें हम देखेंगे अपने फाइनल रिवीजन के क्वेश्चंस एलटी, टीजीटी, पीजीटी, बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए। बायोलॉजी सब्जेक्ट में हम अपनी दोनों ब्रांचेस के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि होगी बॉटनी और जूलॉजी की। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम कितने होते हैं। तो भैया जो टर्नर सिंड्रोम होते हैं इसमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो होते हैं 45। इसमें जो कंडीशन वो होती है 44 + X0। ठीक है, यहाँ पे ये होते हैं 44 क्रोमोसोम होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ऑटोसोम्स, और X और 0 ये जो क्रोमोसोम है इसे हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हीं के कारण ही किसी व्यक्ति का जेंडर जो है वो क्लासीफाई होता है, मतलब वो मेल है या फीमेल है इसी से पता लगेगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, और यहाँ पे 0 का मतलब है कि यहाँ पे से कोई क्रोमोसोम क्या हो गया है, गायब हो गया है, या फिर यहाँ पर एक भी क्रोमोसोम मौजूद नहीं है, ना तो यहाँ पर X है ना यहाँ पर Y है। तो भैया यहाँ पर था क्या पहले, यहाँ पर पहले क्या था, X क्रोमोसोम। ठीक है, मतलब ओरिजिनल जो कंडीशन होती है वो क्या होती है इसकी 44 + XX, या मैं ये कह सकता हूँ ये X क्रोमोसोम जो था फीमेल्स में XX है तो फीमेल है ये, मतलब ये व्यक्ति कैसा है, फीमेल है। और यहाँ पर जो एक X क्रोमोसोम है ये क्या हो गया है, गायब हो गया है, जिसके कारण हमने उस गायब की जगह क्या लगा दिया है, 0 लगा दिया है। 0 का मतलब कुछ नहीं, इस जगह पर कुछ नहीं है। ठीक है, तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए, 44 तो ये हो गए और एक ये X हो गया, तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए 45। और अगर मान लो ये X होता तो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम होते, 46, और कंडीशन कैसी होती, फीमेल की। ठीक है, तो मतलब जो टर्नर सिंड्रोम है ये हमें जनरली किस में देखी जाती है, फीमेल्स में देखी जाती है। फीमेल्स का एक X क्रोमोसोम गायब हो जाएगा और गायब की जगह हम लगा देंगे 0। 0 का मतलब वहाँ पर एक भी क्रोमोसोम नहीं है। टोटल कंडीशन होगी हमारी 44 + X0 और क्रोमोसोम नंबर 45। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ है, इसमें जो फ्लूइड होता है, जो भरा हुआ तरल है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एंडोलिम्फ, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो संकन स्टोमेटा है, मतलब धसे हुए रंध्र किस में पाए जाते हैं, तो वो हमारे पाए जाते हैं ज़ीरोफाइट्स में। हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हमारा यूफोरिया हिरुसाटा जो होता है, इसमें जो पुष्प क्रम है वो किस प्रकार का होता है, तो इसमें हमारा पुष्प क्रम होता है वो होता है साइंथियम टाइप का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो बेलानोग्लोसिस है, बेलानोग्लोसिस का लार्वा है, ठीक है, वो कौन सा होता है, मुलर लार्वा, टेटपो लार्वा, टॉर्नेरिया या नन ऑफ दिस। तो जो बेलानोग्लोसिस के लार्वा होता है वो होता है टॉर्नेरिया लार्वा, जो कि हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन, ये किसके टाइप है, तो ये तीनों प्रकार होते हैं जीवाश्म के। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ मेनी सोमाइट्स आर फाउंड इन ए 33 ओल्ड चिक एम्ब्रियो। मान लो एक 33 घंटे पुराना ओल्ड चिक एम्ब्रियो है, इसमें सोमाइट्स की संख्या होगी 10। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हार्मफुल क्यों है इंसानों के लिए, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से ज़्यादा लगाव होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के लिए एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो यही होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनमें से कौन सा ना तो प्रोकार्योट है ना ही यूकार्योट है, तो वो ऑर्गेनिज्म या तो जो ना तो यूकार्योट है और ना ही प्रोकार्योट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वायरस, VIRUS वायरस। ठीक है, और वायरस का इसमें हमारा एग्जाम्पल है कौन सा है, TMV, जिसकी फुल फॉर्म होती है टोबैको मोज़ेक वायरस। यही वायरस टोबैको में इन्फेक्शन या वायरस फैलाने के काम आता है या फिर रोग उत्पन्न करता है टोबैको के प्लांट, मतलब तंबाकू के प्लांट में। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, तो जैसा कि हम जानते हैं जो क्रेंज एनाटमी होती है जो लीफ में मिलती है C4 प्लांट्स के, ठीक है, जो C4 प्लांट्स होंगे उनकी जो पत्ती होगी उसमें क्या मिलेगा, क्रेंज एनाटमी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो फिनेरिया होता है, फिनेरिया में जो पेरिस्टोम टीथ होता है ये कौन से टाइप का होता है, तो ये होता है आर्थ्रोडोंटस टाइप का होता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है हैंसन नोड जो है वो किसके गैस्ट्रुलेशन में बनती है, तो वो बर्ड के गैस्ट्रुलेशन में बनती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनमें से कौन से हैं दुनिया के फेमस पैलियो बॉटनिस्ट, मतलब प्रसिद्ध पूरा वनस्पति शास्त्री हैं, तो वो हैं हमारे प्रोफेसर बीरबल साहनी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में है
विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट इलेटर्स आर प्रेजेंट, मतलब कौन सा जो टेरिडोफाइट है जिसमें इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इलेटर्स जो हमारे प्रेजेंट होते हैं वो हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं, इलेटर्स जो हमारे प्रेजेंट होते हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं इक्विसेटम में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है हैंडली लूप किस में मिलती है। जो हमारी हैंडली लूप होती है ये हमारी मिलती है हर किसी की किडनी में। मान लो जो हमारे मैमल्स होते हैं, हैंडली लूप जो होते हैं हमारे मैमल्स की किडनी में मिलने वाला एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में पूछा है वो फिश जो कंट्रोल करती है मलेरिया को, तो वो बोलते हैं गैम्बूशिया को। क्योंकि क्या होती है, जो गैम्बूशिया होती है वो मलेरिया के जो लार्वा होते हैं उनको खा जाती है। अगर लार्वा ही नहीं रहेंगे तो उससे होने वाली बीमारी भी नहीं होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड क्या होते हैं। तो प्लाज्मिड होते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, मान लो कोई बैक्टीरिया है, इसमें मान लो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस होता नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक हिंट देने के लिए समझा रहा हूँ। यहाँ पे उसका जो है न्यूक्लियर या न्यूक्लियर मटेरियल जो भी है ये रखा हुआ है। इसके साइड में एक होगा एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है बैक्टीरिया में। ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं जिन्हें हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, मान लो बीच में इसका रखा है जेनेटिक मटेरियल, इसका मान लो डीएनए वीएनए रखा हुआ है यहाँ पर इस साइड में, तो इनसे अलग क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा, सर्कुलर होगा, क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होगा बैक्टीरिया में, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मिड नाम देंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन फ्रॉग का टेडपोल। फ्रॉग में हम जैसा कि हम जानते हैं फ्रॉग में दो स्टेज होती है, एक तो फर्स्ट स्टेज होती है उसकी टेडपोल, फिर दूसरी होती है उसकी अडल्ट स्टेज। तो जब भी हम टेडपोल की बात करेंगे तो टेडपोल जो होता है, टेडपोल में उसमें से उसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, अमोनिया होता है। ठीक है, इसमें होता है अमोनिया, और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसमें से क्या निकलता है, मतलब उसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, यूरिया होता है। ठीक है, टेडपोल अवस्था में ये होगा, यूरिया होगा अडल्ट फ्रॉग में। ठीक है, तो इसका आप क्वेश्चन ध्यान से आंसर करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज नॉट अ लेस देन 1 इन। जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है मतलब RQ, ये एक से कम किसमें नहीं होता है, एक से कम किसमें नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या नॉर्मल डाइट। तो जैसा कि हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इसमें RQ की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, मतलब एक से कम नहीं होती है। बाकी प्रोटीन, फैट या नॉर्मल डाइट के लिए एक से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो इसमें पूछा है नॉट, जिसमें एक से कम नहीं होती है, तो आंसर क्या होगा हमारा A, जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमसे पूछा गया है बेसिस ऑफ लेमार्किज्म, मतलब लेमार्कवाद का आधार है वो क्या है, तो वो है हमारी उपार्जित लक्षणों की वंशागति, मतलब इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। जहाँ तक नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो ये रिलेटेड है हमारे डार्विन से। म्यूटेशन की बात करें तो म्यूटेशन को डिस्कवर किया था, ये इसके बारे में अधिक जानकारी दी थी किसने, ह्यूगो डी व्रीज ने, ह्यूगो डी व्रीज, VRIES, ह्यूगो डी व्रीज ने। नेचुरल सिलेक्शन डार्विन, म्यूटेशन ह्यूगो डी व्रीज, और लेमार्कवाद का आधार वो क्या है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, मतलब इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है उसकी मेम्ब्रेन कैसी है। जो क्लोरोप्लास्ट जो मिलता है उसकी मेम्ब्रेन जो है वो है हमारी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है, किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट वही जिसमें सनलाइट जो होती है वो कैप्चर करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ क्लोरोप्लास्ट वो स्ट्रक्चर होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रेनियल नर्व मैन इन बोथ सेंसरी एंड मोटर, मतलब मनुष्य में कौन सी कपाली तंत्रिका संवेदी तथा चालक दोनों है, तो वो होती है हमारी ट्राइजेमिनल, जो कि होती है 5वें नंबर की नर्व। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा है जो लाइकन्स होते हैं ये गुड इंडिकेटर होते हैं, मतलब लाइकन एक अच्छे सूचक होते हैं किसके, एयर पॉल्यूशन के, वायु प्रदूषण के। और कभी कभी पूछा जाता है वायु में ऐसा कौन सा तत्व है जिसके लिए लाइकन इंडिकेटर होते हैं, तो उसका आंसर होगा SO2, मतलब SO2 इंडिकेटर भी जो होते हैं वो भी हमारे लाइकेन ही होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल स्टोर रिजर्व फूड इन स्पॉन्जिस। स्पॉन्जिस में जो रिजर्व फूड है वो कौन सी टाइप की सेल स्टोर करती है, पेनाकोसाइट्स, कॉइनोसाइट, ट्रोफोसाइट या थीजोसाइट्स। तो वो हम जानते हैं क्या होती है, थीजोसाइट्स, इसी में हमारा रिजर्व फूड स्टोर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमा की वजह से किस में होता है, मतलब
एक गैमाइक स्ट्रक्चर होता है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, या फिर मैं ये कह सकूँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमा की मदद से किस में पाया जाता है। तो वो किस में पाया जाता है? मार्केंसिया। मार्केंसिया क्या है? एक टाइप का ब्रायोफाइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है हमारे वी शेप जो है क्रोमोजोम, जो हमारे वी शेप क्रोमोजोम है वो किस में मिलते हैं? मेटासेंट्रिक में, सब मेटासेंट्रिक में, एक्रोसेंट्रिक में, या नन ऑफ दी। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा वी शेप क्रोमोजोम मिलता है हमेशा मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम होता है, वो किस टाइप का होता है? वी शेप का होता है। ठीक है, बाकी जब हम अपने सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम की बात करें तो ये होता है एल शेप का, और एक्रोसेंट्रिक जो हमारा होता है ये होता है जे शेप का। ठीक है, याद कर लेना इस क्वेश्चन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिस्टोम टीथ आर मेनली फाउंड, इनमें से किस में पेरिस्टोम टीथ मुख्यतः पाए जाते हैं? लीवर वॉट, हॉर्न वॉट, मोसिस, या ऑल ऑफ दिस। तो जैसा कि हम जानते हैं पेरिस्टोम टीथ आर फाउंड इन मोसिस। किस में मिलते हैं? मोसिस में। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी का कौन है इकोसिस्टम में? ठीक है, या मतलब हम इकोसिस्टम में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह किसको इस्तेमाल करते हैं? तो इस्तेमाल करते हैं सूरज की रोशनी, सनलाइट को। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक स्पीसीज, इनमें से कौन सी एक्वेटिक स्पीसीज है एशिया की? गैंगेटिका, डिस्कॉलर, बिलारिडीरिया, या फ्लूटेंस। तो जैसा कि हम जानते हैं एक्वेटिक जो है वो कौन सी है? एशिया फ्लूटेंस। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है एक बैक्टीरिया है, मान लो मैं ऐसा बैक्टीरिया बनाया था, इसमें पूछा है टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, मतलब फ्लैजिला का गुच्छा किसी एक सिरे पर हो एट वन एंड, मतलब ये पहला सिरा हो गया, ये दूसरा सिरा हो गया, किसी एक सिरे पर गुच्छे में क्या है? फ्लैजिला प्रेजेंट है। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे? लोफोट्राइकस। मान लो वो यहाँ पर कहता टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट बोथ द एंड, मतलब दूसरे एंड पर भी होते फ्लैजिला के गुच्छे, तब हम इसको क्या बोलते हैं? एम्फीट्राइकस बोलते हैं। जब फ्लैजिला के गुच्छे एक तरफ मौजूद होंगे तो वो होगा हमारा लोफोट्राइकस, और जब दोनों तरफ होंगे वो होंगे हमारे एम्फीट्राइकस। पेरिट्राइकस में होता है अगर मान लो ये बैक्टीरिया है, इसकी पूरी बॉडी पर मिलते फ्लैजिला, तो हम इसको क्या बोलते? ये किसका एग्जाम्पल है? पेरिट्राइकस का। हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होता? करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अभी जो फ्लैजिला है, जो ये एक सिंगल है, इसको हम बोलते हैं फ्लैजिलम, और एक से जब ज़्यादा होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। तो जो ये फ्लैजिला है या फ्लैजिलम है, इसका काम क्या होता है? तो ये काम क्या करता है? बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या करता है? हेल्प करता है। चलिए फिर देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा में जो निमेटोसिस्ट होता है, इसके अंदर जो पॉइजनस फ्लूइड भरा होता है, मतलब जो विषैला द्रव भरा होता है, वो कौन सा होता है? हाइपोटॉक्सिन, हीमेटिन, हीमोजोइन, और एग्लूटिनोजन। तो देखो जो निमेटोसिस के अंदर पॉइजनस फ्लूइड भरा होता है ना, वो होता है हाइपोटॉक्सिन। हाइपोटॉक्सिन में इन्होंने गलत लिखा है, बल्कि जो आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था हिप्नोटॉक्सिन, HYPNOTOXIN। ये है हिप्नोटॉक्सिन की करेक्ट स्पेलिंग। इन्होंने पी के बाद एन जो है वो गायब कर दिया है। ठीक है, तो और ये जो हिप्नोटॉक्सिन है ये होता है प्रोटीनेशियस इन नेचर, मतलब ये प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, या मतलब फॉर्म ऑफ वेपर, मतलब वाष्प के रूप में पौधों के द्वारा हुई पानी की हानि को हम क्या कहते हैं? कहते हैं ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, अगर इसमें कहीं पर भी वाटर ड्रॉपलेट्स का नाम आता DROPLETS ड्रॉपलेट्स बोलते, या हम बोलते वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में प्लांट की पत्तियों से निकलना, मतलब प्लांट की पत्तियों से वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में पानी का निकलना, तो हम उसे क्या बोलते हैं? गटेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर वाटर वेपर के फॉर्म में है वाटर का लॉस, तो आंसर होगा ट्रांसपिरेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है वाइट रस्ट डिजीज़ किसके कारण होता है? तो जो ये वाइट रस्ट डिजीज़ है ये होता है हमारा अल्बुगो के कारण होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो फ्रॉग में गैस्ट्रुलेशन है वो कब कंप्लीटेड होता है? ठीक है, मेढक में गैस्ट्रुलेशन पूरा होता है किसके द्वारा? बाय एपिबोली, बाय एम्बोली, या बोथ ए एंड बी, या फिर बाय डिलामिनेशन। ठीक है, बाय डिलेमिनेशन द्वारा। तो ये हमारा जो फ्रॉग का गैस्ट्रुलेशन होता है ये हमारा परिवृद्धि और अंतर्वृद्धि दोनों के द्वारा कंप्लीट होता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी वाला क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो रैबिट है, रैबिट का गर्भाकाल मतलब जो हमारा गेस्टेशन पीरियड है वो कितने दिन का होता है? वो तो होता है हमारा लगभग 1 महीने का, मतलब 28 से 32 दिन का क्या होता है
खरगोश का गर्भाकाल। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है सेल डिवीजन में कैप सेल्स किस में बनती हैं, मतलब टोपी कोशिका कैप सेल्स किस में बनती हैं। तो ये जो है ये हमारी देखने को मिलती है, हमें ओडोगोनियम में देखने को मिलती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेम इज डिवाइडेड इनटू नोड एंड इंटरनोड, मतलब जो तना है वो किस में डिवाइड होगा, नोड और इंटरनोड में, लाइकोपोडियम में, सिलाजिनेला में, इकोसिटियम में, या नन ऑफ दिस। तो जब भी हम बात करेंगे हमारा स्टेम डिवाइड है नोड और इंटरनोड में, तो वो किस में होता है, इक्विसेटम में, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो यूरोमेस्टिक क्लोका होता है, यूरोमेस्टिक्स में जो क्लोका होता है वो किस में डिवाइड होता है। ठीक है, यूरोमेस्टिक्स में क्लोका जो होता है वो किस में डिवाइड होता है, या फिर यूरोमेस्टिक में आविष्कार द्वारा बटा होता है, क्या बटा होता है। ठीक है, तो हमारा इसमें जो यूरोमेट्रिक्स में क्लोका डिवाइडेड होता है कॉपरेडियम में, यूरोडियम में और प्रोक्टोडियम में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो सैगोग्रेन्स हैं ये हमें किससे मिलते हैं, या मतलब साबूदाना प्राप्त किया जाता है, सैगोग्रेन्स बोला जाता है हिंदी में। मुझे लग रहा है आई थिंक इन्होंने गलत लिखा हुआ है। ठीक है, जो सैगोग्रेन्स हैं वो किससे पाया जाता है, साइकस में, पाइनस में, फर्न में या मॉस में। तो जब भी हम बात करेंगे सैगोग्रेन की, तो सैगोग्रेन किस में पाया जाता है, साइकस में। ठीक है, मतलब मुझे कंफर्म नहीं है कि ये साइगो को हिंदी में साबूदाना कहते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो अभी आप चेक लेना। बाकी जो सैगो होता है ये हमें किस में मिलता है, साइकस से ही मिलता है। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है टीनिया सेजिनाटा टीनिया सोलियम से भिन्न है क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है, क्या अनुपस्थित होता है, रोस्टेलम, शकर, स्कोलेक्स या नन ऑफ दिस। तो भैया जो रोस्टेलम है ये अनुपस्थित होता है। ठीक है, जिसके कारण ये टीनिया सेजिनाटा टीनिया सोलियम से क्या होता है, भिन्न होता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है सीट वॉर्म का दूसरा नाम क्या है, मतलब जो हमारा सीट वॉर्म है इसी का दूसरा नाम क्या है। तो सीट वॉर्म का दूसरा नाम होता है हमारा पिन वॉर्म। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है ये जो लेग्यूमिनेसी फैमिली है, या जो लेग्यूमिनेसी फैमिली है ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो सदस्य हैं वो क्या उत्पादन करते हैं, सीरियल्स का, ऑयल्स का, फाइबर का या पल्सेस का। तो लेग्यूमिनेसी फैमिली में देती है हमें दालें प्रोवाइड करती है लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वो फंगस का नाम बताओ जो ब्रेड बनाने के काम आती है। तो वो आती है हमारी यीस्ट है हमारी, यूनिसेल्युलर होती है फंजाई, यूनिसेल्युलर फंजाई होती है जो हमें क्या देती है, ब्रेड और बियर दोनों इसी से हम बनाते हैं। ठीक है, इसी फंगस के द्वारा जो है यीस्ट, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा एंडोस्केलेटन ऑफ सॉलिडन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं डॉगफिश, इसका जो अंतः कंकाल होता है, एंडोस्केलेटन होता है, वो किससे बना होता है। तो भैया वो बना होता है कार्टिलेज का, मतलब उपास्थि का। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सिस्टम कंट्रोलिंग द इनवॉलंटरी एक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, मतलब वो सिस्टम बताओ जो हमारे इंटरनल ऑर्गन का इनवॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करता है, सेरिब्रोस्पाइनल, पैरासिम्पैथेटिक, ऑटोनोमिक या पेरिफेरल। तो आंसर होगा हमारा ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम होता है ये हमारा कंट्रोल करता है इंटरनल ऑर्गन्स का इनवॉलंटरी एक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कैडमियम पॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद डिसीज। सिंपल सा पूछा गया है कैडमियम अगर ज़्यादा होगा किसी भी चीज़ में तो उससे होने वाली बीमारी का क्या नाम होगा। तो जो कैडमियम से जो बीमारी होती है उसका हम नाम लेते हैं इटाई या फिर इटाई बीमारी जो होती है वो होती है कैडमियम की अधिकता के कारण। ठीक है, और जो ब्लड एनीमिया होता है ये होता है आयरन की कमी के कारण। मिनीमाटा में होता है हमारा जो HG होता है इसमें इसके पोल्यूशन के कारण होता है मिनीमाटा रोग। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हम पूछा है हमसे विच ऑफ द सेल ऑर्गेनल इज ऑल्सो नोन एज डिक्टोटोसोम, मतलब इस सेल ऑर्गेनल का दूसरा नाम क्या है, डिक्टोटोसोम, या फिर हम इसको डिक्टोटोसोम के नाम से भी जानते हैं, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, लाइबोसोम, गोल्गी बॉडी। तो इसका आंसर क्या होगा, गोल्गी बॉडी होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मान लो एक वायरस है ये अटैक करता है किसी बैक्टीरिया की सेल पर। तो जैसा कि आपको पता है जो वायरस जो बना होता है वो बना होता है DNA, मतलब उसके जेनेटिक मटेरियल होगा DNA या RNA में से एक ही प्रेजेंट होगा और उसकी बॉडी के बाहर क्या होगा, प्रोटीन की कोट। मान लो
ये मैंने बनाया वायरस, ये होगी बाहर की प्रोटीन कोड, इसके अंदर क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल है। पूछा गया है अब ये जो वायरस जो है बैक्टीरिया को अटैक करेगा, ये क्या है हमारा बैक्टीरिया को अटैक करेगा, तो इसमें से कौन सी चीज़ बैक्टीरिया के अंदर जाएगी, ठीक है, मतलब होस्ट सेल जिसको हम बैक्टीरिया मान लेते हैं, उसमें क्या जाएगा, प्रोटीन कोड जाएगा या डीएनए जाएगा या दोनों जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं जब एक वायरस किसी भी बैक्टीरिया को अटैक करता है तो जो वायरस का जो होता है वो हमेशा क्या जाता है, उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड मतलब जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है वही हमेशा कहाँ जाता है, किसी भी बैक्टीरिया के अंदर जाता है या किसी भी होस्ट सेल के अंदर जाता है, ठीक है। होस्ट सेल का मतलब जिसको वायरस अटैक करता है उसकी सेल को बोलते हैं होस्ट सेल। मान लो यही वायरस अगर किसी इंसान की सेल को मतलब ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन सेल को अगर अटैक करेगा तो ह्यूमन बॉडी की सेल क्या होगी, होस्ट सेल, और वायरस का जो पार्ट इसके अंदर जाएगा ह्यूमन सेल के अंदर वो क्या होगा, उसका जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल वायरस का अगर डीएनए है तो डीएनए जाएगा, अगर आरएनए होगा तो आरएनए जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो कहने का मतलब है प्रोटीन कोड बाहर ही रह जाता है और अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वही इसके होस्ट सेल के अंदर या बैक्टीरिया सेल के अंदर जाता है। यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो जैसा कि हमको पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हमारा न्यूक्लिक एसिड, मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल ही जाता है जब एक वायरस अटैक करता है बैक्टीरिया को अटैक करता है तो उसके अंदर क्या जाता है, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड जाता है, प्रोटीन कोड बाहर ही रह जाता है, ठीक है, ये हमारा बाहर ही रह जाएगा। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए एडिबल फंगस, मतलब इनमें से कवक खाने योग्य है। एडिबल फंगस मतलब वो फंजाई जिसको हम खा सकते हैं, ठीक है, मतलब जिसमें कोई भी टाइप का पॉइजन नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको खाएंगे तो मनुष्य बीमार हो जाए, उसको स्वस्थ इंसान खा सकता है। अगेरिकस, एस्कोबोलस, अल्ब्यूगो या पाइथियम। तो जैसा कि हम जानते हैं अगेरिकस को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, मशरूम के नाम से, और ये क्या है, एक फंजाई, MUSHROOM, मशरूम। अगेरिकस को हम मशरूम नाम से भी जानते हैं और ये क्या होता है, एक फंजाई जो कि आप सब लोग खाते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे इस वीडियो के प्रश्न, बाकी हम अगले वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व करते रहेंगे।